शाहजहां के काल में आगरा नदी के किनारे एक शहर बसा था जिसका कवियों ने एक सुगंधित बगीचे के रूप में वर्णन किया था। इसमें नित नए फूल खिला करते थे। यमुना नदी के किनारे आयताकार चार दीवारी से घिरे हरे भरे कुल 24 मुगल बगीचे थे। धरती पर जन्नत की फारसी संकल्पना को साकार रूप देने के लिए 17वीं शताब्दी में निर्मित इन दिलकश बगीचों में मुगल बादशाहों ने शहर वास्तुकला से पानी की ढलान वाली नहरें, तालाब, निरंतर बहते फव्वारे बनाए और इनमें इंद्रियों को मदमस्त करने वाले पौधे लगाए थे। गर्म धूल भरे और शुष्क वातावरण में ये हरे भरे बगीचे सुकून और चैन देते थे। आज इसके केवल कुछ एक हिस्से ही बचे हैं, वह भी कुछ टुकड़ों में। आगरा के पूर्व में स्थित यह मकबरा सन 1622 और 1628 के बीच मेहर उन निशा उर्फ बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां द्वारा उनके पिता मिर्जा गयास बेग के लिए बनवाया गया था, जिसे एतमाद उद दौला यानी कि सल्तनत का स्तंभ और उनकी पत्नी असमत बेगम के नाम पर रखा गया। वे ईरान के रहने वाले थे और अकबर की सेवा में थे। जहांगीर से सन 1611 में नूरजहां के विवाह के पश्चात उन्हें वजीर बना दिया गया था। उन्हें 7000 का मनसब और एतमाद दौला यानी कि शाही कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त था। अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ महीने पश्चात ही सन 1622 में आगरा में उनकी मृत्यु हुई। नूरजहां ने सन 1622 और 1628 के मध्य अपने माता पिता के लिए यह मकबरा बनवाया था। नूरजहां और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। श्वेत संगमरमर का यह मकबरा बड़े अनूठे रूप से इस बाग के मध्य में स्थित है। यह लाल पत्थर की जगती पर बना है, जिसमें प्रत्येक दिशा के मध्य में केंद्रीय मेहराब के सामने फुवारा सहित एक एक पद्म कुंड है। मकबरे की चतुरास योजना है। इसके कोनों पर अष्टादश अट्टालिकाएं संबद्ध हैं। इनके शीर्ष पर छतरियां शोभायमान हैं। प्रत्येक मुखार में 3 मेहराब हैं। केंद्रीय मेहराब आने जाने के लिए खुला है। पार्श्वों में मेहराब जालियों से बंद हैं। एतमाद दौला का मकबरा मुगलों के गुंबद विहीन मकबरों की श्रेणी में अति श्रेष्ठ इमारत है। यह उनकी पहली इमारत है जो श्वेत संगमरमर से बनी है। कोनों के कक्षों में नूरजहां की बेटी लाडली बेगम और उनके अन्य संबंधियों की कब्र पाषाण है। मकबरे के भीतर एक केंद्रीय चतुरास हॉल है, जिसमें असमत बेगम और मिर्जा गयास की नकली कब्रें हैं। चारों दिशाओं में 4 लंबाकार और चारों कोनों पर 4 चतुरास कक्ष हैं। ये सभी उभयनिष्ठ द्वारों से संबद्ध है। ये द्रष्टव्य है कि असमत बेगम की नकली कब्र हॉल के ठीक बीचों बीच स्थित है।
उत्तर और दक्षिण की ओर के मध्य के द्वारों को छोड़कर सभी में जालियां लगी हैं। इसमें ऊपर छज्जा और चौखंडी छत है। प्रत्येक शीर्ष पर पद्मकोश और कलश सुशोभित हैं। बागीचे की परिकल्पना जन्नत से ली गई है, जिसमें मनुष्यों के उपभोग के लिए फलदार वृक्ष और सुगंधित जड़ी बूटियां उगाई गई थीं। मुगल बगीचे के बीचों बीच छायादार मार्ग के साथ साथ सदाबहार घने शंकु और फलदार वृक्ष लगाने की जन्नत की परिकल्पना को साकार किया गया है, जो जीवन और अनंत काल का प्रतीक है। यह मकबरा यमुना नदी के पूर्वी तट पर एक चार बाग में स्थित है। इसके चारों ओर परकोटा और पार्श्वों में इमारतें हैं। इसकी इस स्थिति के अनुसार मुख्य द्वार पूर्व की ओर है। इस इमारत में गुंबद नहीं है। उसके स्थान पर इमारत के ऊपर एक चतुरास बाहरादरी है। पश्चिमी दिशा में एक बहुमंजिली आनंद भवन है, जो नदी के ऊपर बड़ा सुंदर लगता है। शाश्वत जीवन के प्रतीक के रूप में पानी की परिकल्पना जन्नत में सिंचित बगीचे के रूप में की गई थी। बगीचे में पानी की चार नहरें थीं, जो जीवन की चार नदियों दूध, पानी, मदरा और शहद की प्रतीक थीं। एतमाद उद्दौला मकबरे के बगीचे की खास बात यह थी कि इसमें पानी की नहरें मकबरे के बीच गायब हो जाती हैं और उसके विपरीत दिशा में उसी क्रम में फिर से दिखाई देती हैं। 300 वर्षों से अधिक समय के दौरान बगीचे में कई बदलाव हुए हैं। 1700 ईस्वी के आसपास कई बगीचों को फलदार वृक्षों में परिवर्तित कर दिया गया था, यहां तक कि कुछ में खेती होने लगी थी। ब्रिटिश काल के दौरान नदी के तट पर स्थित बगीचों को पुनर्जीवित किया गया। एतमाउद्दौला के बगीचों का इस्तेमाल आगरा में रहने वाले यूरोपीय निवासियों के अस्थायी निवास के रूप में भी किया गया था। इस बगीचे ने अपना मूल स्वरूप खो दिया और इसके स्थान पर लंबे चौड़े लॉन और कुछ पेड़ लगाए गए, लेकिन शंकु वृक्षों को बगीचे के मूल स्वरूप के साथ बरकरार रखा गया। हाल की परियोजना में मुगल उद्यान के स्वरूप को बहाल करने का प्रयास किया गया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।